मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री विश्वास सारंग ने महिला आरक्षण और आगामी परिसीमन को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी दल को महिला विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न की हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा से जोड़ने का ऐतिहासिक प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा, महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने हर कदम पर इसे नेक कार्य में टांग अड़ाने का काम किया है। उन्होंने विशेष रूप से प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, जो नेता लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती थी, उन्होंने ही महिलाओं के इस बड़े संवैधानिक अधिकार को रोकने की कोशिश की। सारंग के अनुसार ये मोदी जी का संकल्प ही है जिससे देश की महिलाओं की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। आगामी परिसीमन के मुद्दे पर बोलते हुए विश्वास सारंग ने इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक प्रोग्रेसिव अप्रोच बताया। उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया की किसी भी विकसित लोकतंत्र में ये तय होना जरूरी है कि कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, आज देश में कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां 30 लाख से अधिक वोटर हैं। ऐसे में परिसीमन जनता के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए अनिवार्य है। सारंग ने कांग्रेस के बदलते रुख पर तंज कसते हुए कहा कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब यही कांग्रेस परिसीमन जल्द कराने की मांग कर रही थी। अब जब 2026 के बाद और 2029 के चुनावों के लिए परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परिसीमन किसी के साथ भेदभाव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही सत प्रयास, जिसमें इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का एक बहुत अच्छा प्रयास था, उसमें टंगड़ी अड़ाने का काम किया। महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक रूप से और लोकसभा और विधानसभा में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने था, परंतु कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय महिला विरोधी काम करते हैं। अब कहाँ गई प्रियंका जी जो नारा लगाती थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। ममता दीदी भी तो महिला हैं। राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर और विपक्ष के हर नेता ने एक बड़े काम को रोकने का प्रयास किया। आज विधानसभा में हम निंदा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का एक बड़ा प्रयास था। कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग परिसीमन के साथ में क्यों लेकर आ रहे, 543 को लेकर आइए ना। देखिए इस देश में या दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र में कितनी वोटर का एक प्रतिनिधि होगा, या 30-30 लाख वोटर हैं एक लोकसभा सीट में। ये तो बहुत अच्छा, ये तो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील विचार था। और जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, और उस समय तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि जल्दी करिए, क्योंकि उस समय परिसीमन और जनगणना के बाद की बात थी। आप उस समय तो बोलते थे जल्दी करिए। अब जब जल्दी 2029 में ही हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको टंगड़ी अड़ाना है। आपका मंतव्य साफ नहीं।